नमस्कार साथियों। आज 21 तारीख है और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का जो एग्ज़ाम चल रहा था वह पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। मैं आज यहाँ पर एक पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, पूरा कंप्लीट, मतलब 25 मिनट में। ये पेपर होने वाला है 21 सितंबर, लास्ट शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट का होने वाला है। आप इसकी जो अपना पेपर है ना उसकी सीरीज़ मिला लेना, कौन सी सीरीज़ है, ठीक है ना। तो उसके अनुसार अपने ऑप्शन बाय ऑप्शन आंसर टिक करते रहना और कितना स्कोर बन रहा है, कितना रॉन्ग हो रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। सेशन अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, एक कमेंट भी करना कि सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। चलते हैं अपना पेपर हल करते हैं। अपना पेपर हल करने के बाद आप उस पेपर पर पूरी रिसर्च करना कि आपके कितने बैठ रहे हैं, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट पेपर पे फोकस कीजिए अगर आपका इस पर सिलेक्शन नहीं होता है तो। पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यप और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मिला लीजिए अपनी OMR शीट के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियन 2025 जीत, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थी। जो 2025 में हमने गणतंत्र दिवस मनाया था 76 नंबर का, तो किस देश के अतिथि को हमने बुलाया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जैविक अनुसंधान करने के लिए शुभांशु शुक्ला सहित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जून 2025 में लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर 5 दे रखा है और ऑप्शन नंबर 5 में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली में शानदार प्रदर्शन किया है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी आकाश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शांतियों, अगला क्वेश्चन है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, पेपर का सॉल्यूशन जल्दी लग रहा हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दिएगा। सुरई लिली महोत्सव 2025 किस भारतीय राज्य में मनाया गया था, तो ध्यान रखना मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान कौन सा स्थान था। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान है ना, जो कौन से नंबर पे रहा था, तो प्रथम नंबर पे रहता है राजस्थान अपना। अगला है जून 2025 राजस्थान की जून 2025 में राजस्थान की निम्नलिखित में से किस आंध्र भूमि को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। 2025 में जून का महीना था, 2025 का था। राजस्थान का ना जो मतलब कौन सा रामसर है ना, रामसर साइट में घोषित कर दिया गया और आंध्र भूमि है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेनार ना कहाँ पड़ती है, उदयपुर में आती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रख दिया गया है। राजस्थान की कौन सी झील थी जिसका नाम बदलकर वरुण सागर झील रख दिया गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, जल्दी कर लेते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला 2025 में आयोजित किया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जयपुर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदान हाडोती पठार से संबंधित है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। राजस्थान का जो क्षेत्र है ना, कौन सा वाला, दक्षिण और पूर्वी,
दक्षिण पूर्वी में जो मैदान आड़ोती पठार में, तो कौन सा आएगा? बारा आएगा, सिरोही आएगा, अलवर आएगा, अजमेर आएगा, या फिर ऑप्शन नंबर ई आएगा। तो मैं बता दूं आपको, बारा आएगा। हाड़ौती पठार में ना कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित राजस्थान की रेगिस्तान मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो उच्च मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट करेक्ट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत शहरी जनसंख्या के मुकाबले अधिक था? ग्रामीण का है ना जो शहरी से अधिक था, कौन सा जिला था? तो जिला था मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाली गर्म शुष्क धूल दूरी भरी हवाओं के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित किस क्षेत्र में है? तो भरतपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, देखेंगे निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित नहीं है? नहीं है की बात पूछ रहा है, वो नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर आंसर देने की कोशिश क्या करो। तो झुनझुन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की पूछ रहा है, सबसे बड़ी पूछ रहा है, और कृत्रिम झील पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जय संबंध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानून के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि भारत के राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते को कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजमंडल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में राज्यों के जिलों में निचली अदालत के सीधे अधीक्षण में कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी, उच्च न्यायालय, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन 21 है कि निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन था? राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है ना, उसका पहला जो है ना फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन है? जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन थे जून 2025 के अनुसार? नई करंट जीके है, अभी जून की है, 2025 की है। तो करंट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बाबूलाल खराड़िया साहब जी। अगला है साथियों ध्यान दीजिए, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? जो राज्य है ना राजस्थान का, विधानसभा का जो सदस्य होता है ना, अध्यक्ष होता है ना, वो अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? तो ऑप्शन नंबर सी, किसको? उस विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से वह महत्वपूर्ण शासक कौन थे जिसने चित्तौड़ में गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा हमीर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि जो 1857 में क्रांति हुई थी ना, वो नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने निम्न में से किस तारीख को विद्रोह किया था? 1857 में नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने निम्न में से किस तारीख को विद्रोह किया था? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 मई को किया था। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे, 30 मार्च 1949 को गठित वर्धा राजस्थान का प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान के वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने लील टांस कविता लिखी थी? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्हैयालाल सेठी। अगला है, ध्यान देंगे सभी साथी और सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे। आपको मैं पूरे शिफ्टों के पूरे एग्ज़ाम यहाँ पर सोल्व करवा दूंगा बहुत ही कम
टाइम समय में। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है? वंश भास्कर शाह, वंश भास्कर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उपन्यास धोरारो धोरी के लेखक कौन है? तो मैं बता दूं आपको, श्रीलाल नतमल जोशी जी है। ये श्रीलाल जी है ना, नतमल जोशी जी, इन्होंने क्या किया था, राजस्थान उपन्यास है ना धोरारो धोरी के लेखक है, इन्होंने पुस्तक लिखी थी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन गणित का जाएगा, तो मैं एक काम करूँगा, ऐसे सही पूछ रहा है, ये ज़्यादा नहीं पूछ रहा। यदि किसी राशि पर है ना, तो इसको मैं अलग से बनाऊँगा और आपको बेसिक से समझा दूँगा। मैंने यहाँ पर मैथ के सारे क्वेश्चन हटा दिए। मैं मैथ का अलग से एक ही सेशन लेकर आऊँगा, सारे शिफ्टों के एक साथ ही लेके आऊँगा। उसमें आपको आसानी से मैं बेसिक से बताऊँगा, ताकि आने वाले एग्जाम में भी आप गलत करके नहीं आओगे। ठीक है। क्वेश्चन है 39 नंबर का, राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र किस प्रकार जाना जाता है? राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जो जीवन चरित्र है ना, वो किस प्रकार जाना जाता है? तो इसका करेक्ट है पर्ची, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कन्हैया ख्याल में कहान का मुख्य पात्र क्या कहलाता है? तो जो कन्हैया जो ख्याल होती है ना, उसमें कहानी का जो कहान का मुख्य पात्र है ना, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मेडिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहा जाता है? जो 41 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी सापा या पगड़ी कहा जाता है। ये आज फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन और वापस रिपीट हो गया। अगला है, राजस्थान में संगीत व्यापक के रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्न में से कौन सा वाग एक सुशीर वाग है? सुशीर वाग होता है, ये क्या है? राजस्थान के संगीत में आता है ना, तो मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर एक प्रकार का पुंगी हवा देकर इसमें बजाई जाती है। और राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं में से किसकी पूजा मुसलमान रामसा पीर के रूप में? तो एक ही ये देवता है रामसा पीर, बाबा रामदेव जी महाराज। वो 5 पीर आए थे ना वहाँ मदीना से, उन्होंने कहा था कि अगर आप चमत्कार करते हो तो हम जिस बर्तन में खाना खाते हैं ना, वही बर्तन वापस ला कर दिखाओ। तो बाबा रामदेव जी ने चमत्कार से मंगा लिया था। तभी मुसलमान ने कहा कि आप पीर नहीं हो, आप तो पीरों के पीर हो। तभी से मुसलमान हिंदू के देवता बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में कजली तीज महोत्सव विशेष रूप से भव्यता के साथ मनाया जाता है? बूंदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूंदी बहुत ही शानदार तीज की झांकियाँ निकलती है। अगला है, राजस्थान में उस्ता कला निम्नलिखित में से किस शहर की सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है साथियों, अगला क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री जून 2025 के अनुसार है? जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अविनाश गहलोत जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में टीआरटीआई अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों के अंतिम अपील प्राधिकार के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य सूचना आयोग। निम्न में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में रखी जाती है? तो कौन सी? सोडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 49 नंबर का है, एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रमश निम्न में से किसके द्वारा होता है? जो एंजाइम पेप्सिन है ना, वो किसके द्वारा, और ट्रिप्सिन है ना जी किसके द्वारा स्त्रावित होती है, निकलता है? तो मैं बता दूं आपको, जो एंजाइम होता है ना, ये तो निकलता है यकृत के द्वारा। किसके द्वारा निकलता है? यकृत नहीं सॉरी, एंजाइम पेप्सिन होता है, पेप्सिन ये होता है अमाशय के द्वारा, और ट्रिप्सिन होती है अग्नाशय के द्वारा। इन ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है, द्विगुणित मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े मौजूद होते हैं? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी 23 जोड़े मौजूद होते हैं। अगला है, इसमें ना फर्स्ट सूची
और सेकंड सूची, फर्स्ट सूची में मानव रोग दे रखा है और सेकंड में कारक दे रखा है, मतलब क्या कारण है। तपेदिक से कौन सा होता है, कसरत से कौन सा होता है, मलेरिया से कौन सा होता है और दाद से कौन सा होता है। तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है या क्या नाम कहा जाता है। नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है, तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताड़ी द्वार कहते हैं। निम्न में से किसने राजस्थान में गागरोन किले का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, गागरोन किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर डी, बिजल देव ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में करौली क्षेत्र में केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति को क्या कहते हैं। राजस्थान के करौली क्षेत्र में केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, लंगुरिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है वालर नृत्य राजस्थान के सिरोही क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रासिया। राजस्थान का है ना ग्रासिया, ठीक है ना। अगला है निम्न में से कौन सा है ना जो दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्रों का लोक नाटक है। इधर दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर का कौन सा लोक नाट्य है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है ख्याल, हेला ख्याल, हेला 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 ख्याल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लोक नाट्य महाराज प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ था। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य है जो महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ था, तो करेक्ट आंसर तमाशा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में स्थित है, कौन सी हवेली है जो जैसलमेर में स्थित है, तो रामपुरिया हवेली, बागौर की हवेली, पटो की हवेली, भामाशाह की हवेली, तो ऑप्शन नंबर सी पटो की हवेली। 5 मंजिलाएं साहब है, ये 5 मंजिलाएं ना इसको लगभग पूरा होने में 50 वर्ष लग गए थे इसको कंप्लीट होने में। अगला क्वेश्चन है भारत की जो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, भारत के संविधान सभा है ना उसके अध्यक्ष कौन थे, तो पूछ लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी सदस्य थे, अस्थायी कौन हो जाएगा, सच्चिदानंद हो जाएगा। अगला है भारत के राज्यों का राज्यपाल पद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 3-4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन गलत हो चुका है वो, तो इनमें से 4 में से कौन सा सही है मैं बता दूं आपको। ये है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल संसद के किसी भी सदन का किसी राज्य की विधानसभा के किसी सदस्य का नहीं होना चाहिए। अगला है इंग्लिश का भी मैं आपको करवा दूँ। अगला है साथियों क्वेश्चन है किसान गिरधावरी मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग, क्या उपयोग, जो किसान गिरधावरी मोबाइल एप्लीकेशन है ना उसका क्या उपयोग है, तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें किसान अपनी फसल की जानकारी स्वयं पंजीकृत कर सकता है। ये है ना एक प्रकार का एप्लीकेशन है। अगला है कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 4 ऑप्शन है ना इसमें सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर सी एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला है MS एक्सेल में पाई चार्ट और बार ग्राफ डैश टैब के अनुसार अंतर्गत पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, वेब पेज इमेज वीडियो द्वारा एक संग्रह जो एक URL के सापेक्ष संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी वेबसाइट इसका करेक्ट आंसर है। अगला है ईमेल पते का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, कौन सा उपयोगकर्ता का नाम, प्राप्तकर्ता का नाम, @ या शीर्ष स्तरीय
डोमेन, ठीक है ना। जिसका मैं बता दूँ आपको ऑप्शन नंबर ए, ये हिस्सा नहीं है। अगला है मैथ का है, कह रहा है कि ये बटा में 5/6, 2/9 और 4/27 है ना, 27 है ना। इसकी सबसे छोटी सबसे विभाजित सबसे छोटी संख्या भिन्न ज्ञात करनी है आपको, ठीक है ना। तो कर लेना आप, कैसे करना है कैसे नहीं करना, मैथ का में आना अलग से। अगला है हिंदी वाला है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं है। पहाड़ नहीं है व्यक्तिवाचक का। अगला है यह बिल्ली काली है, वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है। यह बिल्ली क्या है, काली है। एक प्रकार के किसी दिशा एक प्रकार किसी सूचक को दर्शा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका गुणवाचक हो जाएगा। तो किसी चीज़ का दर्शाना ही गुणवाचक कहलाता है। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मैं आप चला जाऊंगा, जो सोता है सो खाता है, मुझे कुछ दे दो, वह जंगली गाय है। इसमें से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य है तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। जो सोता है सो खोता है। राधे श्याम रो चुका है, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। राधे श्याम रो चुका है, उसको चुप कराने के लिए हमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द हैं। गोबर, पलंग, फूल, उत्कृष्ट, मयूर। तो ऑप्शन नंबर ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का उत्कृष्ट और मयूर में ने मोर, उत्कृष्ट में ने ऊँट, हाँ या ना, हाँ। तो ऑप्शन नंबर डी, केवल बी और डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिए गए दो कथन है, दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। दूसरा कथन है, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को तद्भव कहते हैं। तो ये बात मेरे को सही नहीं लग रही। ऑप्शन नंबर सही नहीं लग रही। सेकंड का उत्तर मेरे को सही नहीं लग रहा और फर्स्ट वाला मेरे को सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फर्स्ट कथन सही लग रहा है, सेकंड वाला गलत लग रहा है। अगर आपको इन क्वेश्चनों का आंसर पता है 86 नंबर वाले, तो बता दीजिए देशज शब्द कौन सा है। तो लोठा, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं उसी चीज़ को देशज वाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट होना, कम गुणी होकर भी गुणवानी दिखावा करना। कहता है ना, कोई बड़ी बड़ी बातें करता है। तो तोता चना बाजे घना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नैन का संधि विच्छेद होगा। तो ने प्लस अयन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्युपकार शब्द में जो उपसर्ग है ना क्या होता है, तो प्रति इसका बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन, अगला 91 है। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में पटवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का मुख्य रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ना ऑप्शन नंबर कौन सा, मैं बता दूं आपको, झालावाड़ करेक्ट आंसर। झालावाड़ जिला है ना, इसमें पटवन बहुउद्देशीय सिंचाई है। अगला है बच्चों ध्यान देगा, 2024 में मानसून सीजन जून सितंबर के दौरान किस महीने में राजस्थान दीर्घावधि औसत वर्षा के जो उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो उपरोक्त विकल्प में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो अगस्त इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, राजस्थान में हमजाखेरी बांध किस राज्य में स्थित है। हमजाखेरी बांध है ना, वो मैं बता दूं आपको सिवनी नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। अगला है, निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है। बताओ कौन सा बांध है ना उदयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उसमें नहीं है। तो ये मैं बता दूं आपको, ये जो मासी बांध है ना ये नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला दर्ज किया गया है। 2011 में जनगणना हुई थी, तो राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व दर्ज किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भरतपुर। अगला है, बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट है।
कौन सा नामक स्थान पर से निकलती है? बनास नदी कोमलगढ़ के निकट किस स्थान नामक स्थान से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर बी, बेरों का मठ। अगला है साथियों, ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? जैसा कि NHAI द्वारा 31/12/2024 स्थिति जारी भारत के सड़क नेटवर्क राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसका लगभग 168, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपना, कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बना केबल स्टेट ब्रिज निम्न में से किस राष्ट्रीय कॉरिडोर गलियारा का हिस्सा है? तो दक्षिण और पश्चिम, नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर इसका करेक्ट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन DNDMA नेतृत्व करता है, तो इसका सीधा साधा लगा देना आप, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी हैं अभी तो। राजस्थान में जल वायु परिवहन स्वच्छ विकास तंत्र CDM प्रकोष्ठ की स्थापना किस विभाग के द्वारा तय की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब लगता है? राजस्थान का कौन सा स्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब लगता है? तो ऑप्शन नंबर सी, तनोट जैसलमेर वाला लगता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो दोसा नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के संबंध में लगभग कितना प्रतिशत रही थी? तो मैं आपको बता दूं, ये 25% रही थी, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है। जहरीला में कौन सा प्रत्यय है? जहरीला, जर प्लस इला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। अगला है, निम्न में से आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको चपला नहीं होगा, जबकि चक्षु, लोचन और दृग होता है। अगला है, पक्षपात शब्द का विलोम शब्द होगा। पक्षपात का मतलब किसी के पक्ष में जाना, और किसी के पक्ष में नहीं जाना निष्पात हो जाता है। जो बहुत जानता है क्या होगा? बहुत ज्ञानी, अज्ञानी, कर्तज्ञ, बहुयज्ञ, समय को। तो ये मैं बता दूं आपको, जो बहुत जानता है तो बहुत ही तो ज्ञानी होगा वो, क्या होगा? बहुत ज्ञानी होगा वो। जो बहुत कुछ नहीं जानता, अज्ञानी, जो कुछ नहीं जानता। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शारीरिक भी गलत है, बड़ी क्या है इसमें, पारिवारिक भी गलत है। पारिवारिक भी गलत है क्या? प्रशंसनीय तो गलत है, ठीक है, ये तो होगा नहीं, मैं बताता आपको। शारीरिक भी गलत है, ठीक है ना, प्रशंसनीय गलत है क्योंकि इसमें स आता, ठीक है ना। तो इसका मैं बता दूं आपको, ये पारिवारिक भी गलती है, तो इसको चारित्रिक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से शब्द शुद्ध वाक्य हैं। तेरे को आज घर में ही खेलना है, या फिर मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी आपका बहु दिए हैं, थोड़ी देर के बाद वापस लौट आइए। नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद वापस कैसे लौट जाऊँगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का शुद्ध वाक्य है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। प्रतिज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा, किस काल पढ़ा होगा? बताओ, प्रतिज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा। संदेह लग रहा है मेरे को, तो पता ही नहीं कब पढ़ा था, आपको क्या लग रहा है? अगला है, रमेश ने अपने भाई के द्वारा आपका खोआ हुआ बैग भिजवा दिया, ठीक है। आपने आभार प्रकट करते हुए रमेश को पत्र लिखा। यह पत्र किस शैली में लिखेंगे? अनौपचारिक में लिखेंगे, किस में लिखेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, भारत सरकार ने दिल्ली के शिक्षा विभाग को 15 दिन पहले एक पत्र भेजा था, जिसका उत्तर प्राप्त न होने पर उन्होंने रिमाइंडर भेजा। रिमाइंडर शब्द के लिए उचित शब्द कौन सा है? तो मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है ना।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मैंने आपके क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। अब अगर आपको अगले पेपर के सॉल्यूशन देखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि वो भी अपना स्कोर चेक कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।